नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। एक खूबसूरत शाम, एक धार्मिक आयोजन और अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट। इमेजिन ऑस्ट्रेलिया का सिडनी, समंदर का किनारा और बॉन्डी बीच, ढलती हुई शाम, रोशनी से जगमगाता हुआ समुद्र तट, जहां पर हजारों लोग इकट्ठा हैं। हंसी के ठाके हैं, संगीत है, प्रार्थना की आवाज है और उम्मीद का माहौल बना हुआ है। यहूदी समुदाय का एक पवित्र त्योहार है हनुक्का, रोशनी का त्योहार, अंधेरे पर जीत का प्रतीक। लेकिन कुछ ही पलों के अंदर ये रोशनी अफरा तफरी, चीख पुकार और गोलियों की तड़तड़ाहट में तब्दील हो जाती है। 14 दिसंबर 2025 की ये शाम ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में एक खूनी दाग बनकर दर्ज हो जाती है। क्या हुआ बॉन्डी बीच पर? हनुक्का सेलिब्रेशन के लिए बॉन्डी बीच पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे, मौजूद थे, और तभी अचानक से फायरिंग शुरू होती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी घबराए हुए। पूरा बीच रणभूमि बन जाता है और कुछ ही मिनटों में 16 लोगों की मौत, 45 से ज्यादा लोग घायल, मरने वालों में एक आतंकी भी शामिल। सिडनी जैसे शांत और सुरक्षित शहर के लिए यह एक अकल्पनीय घटना थी। अब सवाल ये, हमला किसने किया? जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। अमेरिकी खुफिया सूत्रों के मुताबिक हमले के पीछे 2 बंदूकधारी थे। दोनों की पहचान पाकिस्तान मूल के बेटे और बाप के तौर पर हुई। हमलावरों की पहचान: पहला हमलावर, जिसकी उम्र 50 साल बताई जा रही है, जो कि पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। दूसरा हमलावर, जिसकी उम्र महज 24 साल, नाम नवीद अकरम, गोली लगने से घायल हुआ। फिलहाल अस्पताल में यह भर्ती है। हथियार और विस्फोटक इसके पास से मिले हैं। जांच में यह भी सामने आया कि 50 वर्षीय आतंकी के पास लाइसेंसी हथियार थे। उसके नाम पर 6 हथियार रजिस्टर्ड थे। इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल हमले में होने की आशंका भी जताई जा रही है। और सबसे गंभीर बात जानते हैं क्या है? घटनास्थल के पास 2 एक्टिव आईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, बरामद हुए हैं। समय रहते दोनों बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर दिया गया। अगर यह विस्फोट हो जाता, सोचिए, तो मरने वालों की तादाद का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। वो कई गुना हो सकती थी। क्या ये यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया हमला था? इस सवाल का जवाब ज्यादातर संकेत हां की ओर इशारा कर रहे हैं। और वजह समझिए, हमला यहूदी त्योहार हनुक्का के दौरान हुआ। निशाना यहूदी समुदाय का सार्वजनिक आयोजन था। पहले यहूदी जो घटनाएं थी विरोध की, वो लगातार बढ़ती जा रही थी। यही वजह है कि इस हमले को धार्मिक नफरत से प्रेरित आतंकी हमले के तौर पर माना जा रहा है। पाकिस्तान कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इस हमले में पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है। मामला और गंभीर और पेचीदा हो गया है। हमलावरों की जड़ें पाकिस्तान से जुड़ी बताई जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क की जांच शुरू हो चुकी है। फंडिंग कहां से हुई, ट्रेनिंग कहां पे मिली, विचारधारा की पड़ताल हो रही है। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई सरकार इस पर बेहद सतर्क बयान दे रही है। क्या आतंकी पहले से एजेंसियों के रडार पर थे? सबसे बड़ा सवाल यही है। दावा किया जा रहा है कि मुख्य हमलावर ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के रडार पर पहले से ही था। उनकी गतिविधियों पर नजर पहले से ही रखी जा रही थी। फिर सवाल उठता है कि अगर एजेंसियों को खतरे का अंदेशा था, वो पहले से नजर रख रही थी, तो हमले को क्यों नहीं रोका गया समय रहते? ऑस्ट्रेलिया में पहले क्यों बढ़ रहा था खतरा? इस हमले की जड़ें अचानक नहीं फूटी हैं, बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत होती है 2023 अक्टूबर से, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया। 1200 से ज्यादा लोग मारे गए, पूरी दुनिया में तनाव बढ़ा और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी यहूदी विद्रोही घटनाओं की बाढ़ आ गई। यहूदी विद्रोही घटनाओं की लिस्ट: सिडनी में यहूदी बेकरी के बाहर लाल रंग का उल्टा त्रिकोण बनाया गया। दीवारों पर नफरत भरे नारे, आगजनी और फायर बॉम्ब हमले। यहूदी संस्थानों को धमकियां, सोशल मीडिया पर खुलेआम नफरत।
खुफिया एजेंसियों ने यहां तक कहा है कि यहूदी विद्रोह अब देश की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती बन चुका है। सच में जो डर था वही हुआ। यहूदी समुदाय जिस डर में जी रहा था वो बॉन्डी बीच पर सच हो गया। ऑस्ट्रेलियन ज्यूरी की एक्सक्यूजिटिव काउंसिल के सीईओ एलेक्स रिवचिन ने कहा है कि यह हमारे समुदाय का सबसे बुरा डर था और वो सच हो गया। बच्चों तक ये डर पहुंच गया। हालात ऐसे हो गए हैं कि यहूदी माता पिता अपने बच्चों को डे केयर भेजने से भी घबरा रहे। स्कूल और सिनागॉग्स की सुरक्षा बढ़ाई गई है। समुदाय सदमे में है। और आंकड़े क्या कहते हैं? पिछले 1 सालों में 1600 से ज्यादा यहूदी विद्रोही घटनाएं बढ़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया में खासकर करीबन 1.17 लाख यहूदी रहते हैं। देश की कुल आबादी का लगभग 2.8 करोड़। संख्या कम है लेकिन डर बहुत बड़ा। पुलिस की तैयारी पर सवाल है। अब बात करते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे की, यानी कि पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था की। इजरायली खुफिया विभाग में 20 साल काम कर चुके ओडेड एलम ने हमले में वीडियो देखकर कहा कि शुरुआती प्रतिक्रिया पुलिस की नहीं थी। आम नागरिकों ने पहले मदद की। इससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं और ये सवाल उठता है कि क्या यह हमला पहले से प्लान था। ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया, जिसमें हथियार का इस्तेमाल हुआ, आईडी का इस्तेमाल हुआ, लोकेशन का चुनाव किया गया और सब कुछ को पहले से प्लान किया गया। प्री प्लान था, पहले से तय था। आईएसआईएस के झंडे की खबर मिली है। कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि घटनास्थल पर आईएसआईएस का झंडा मिलने की बात भी सामने आई है। हालांकि पुलिस कमिश्नर मैल लेओन ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। उन्होंने कहा कि मकसद को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। पुलिस अधिकारी भी घायल हुए हैं हमले के दौरान। 2 पुलिस अधिकारी भी घायल हुए हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। आगे क्या? सिडनी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धार्मिक स्थलों पर पुलिस की तैनातगी की गई है। खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जांच दुनिया भर में हो रही है और निंदा भी हो रही है। इस आतंकी हमले की पूरी दुनिया में सख्ती से निंदा की जा रही है। फिर चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, इजराइल हो, कई मुस्लिम देशों ने भी एक सुर में कहा है कि आतंक का कोई धर्म, कोई जात नहीं होती है। बॉन्डी बीच आजादी का प्रतीक था, संस्कृति और विविधता का प्रतीक था, शांति की पहचान थी। लेकिन 14 दिसंबर 2025 को वो आतंक की आग में झुलस गया। यह हमला सिर्फ ऑस्ट्रेलिया पर नहीं, पूरी मानवता पर हमला है। और आखिरी सवाल, क्या नफरत को वक्त रहते रोका जा सकता था? क्या खुफिया चेतावनियों को गंभीरता से लिया गया? क्या दुनिया ने 2023 के बाद कुछ सीखा? इन सवालों के जवाब शायद आने वाले वक्त में मिलेंगे, लेकिन जो साफ है, आतंक जहां भी होता है इंसानियत हारती है, इंसानियत को शिकस्त मिलती है। तो अपने अंदर की इंसानियत को जिंदा रखिए। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, कोई जात नहीं होती है। आतंक सिर्फ आतंक होता है और आतंक सिर्फ लाभ कमाना जानता है, हमें डरा कर, हमारे बच्चों को सहमा कर। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे, साइनिंग ऑफ।